किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, नींबू, खीरा और तरबूज की। साथ ही जानेंगे मई महीने के दौरान सौंफ और काली मिर्च के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद रहेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में रहा उतार चढ़ाव, औसत मासिक भाव में देखने को मिली तेजी। मई महीने के दौरान सौंफ के भाव में रही उठापटक। मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का औसत साप्ताहिक भाव रहा 8,910 रुपए। गेहूं की सरकारी खरीद 256 लाख मीट्रिक टन के पार, पंजाब राज्य में हुई सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे काली मिर्च से। इन दिनों काली मिर्च के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मई महीने के दौरान काली मिर्च के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान काली मिर्च का औसत साप्ताहिक भाव रहा 63,630 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में 296 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 63,334 रुपए। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट फिर से दर्ज की गई और भाव 582 रुपए लुढ़क कर 62,792 रुपए पर आ गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान काली मिर्च के भाव में 4,396 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद काली मिर्च का औसत साप्ताहिक भाव 67,148 रुपए पर आ गया। मई महीने के दौरान काली मिर्च की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है और केरल की झरिक्कुर मंडी में इस दौरान काली मिर्च की खासी आवक देखने को मिली है। झरिक्कुर मंडी में काली मिर्च के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बता दें कि मई महीने की पहली तारीख को झरिक्कुर मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 66,000 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में 1,000 रुपए का उछाल आया और काली मिर्च 67,000 रुपए पर बिकी। 16 मई को इस दौरान काली मिर्च के भाव में गिरावट देखने को मिली और काली मिर्च 2,000 रुपए नरम होकर 65,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। वहीं 28 मई को इस दौरान काली मिर्च के भाव में 1,000 रुपए का उठाव देखने को मिला, यानी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद काली मिर्च 66,000 रुपए पर जा पहुंची। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में काली मिर्च के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और मार्च महीने के दौरान काली मिर्च का औसत मासिक भाव 63,748 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान की अगर हम बात करें तो काली मिर्च के सौदों में 3,831 रुपए की तेजी आई है और भाव 67,589 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में काली मिर्च के भाव का क्या रुख रहेगा, क्या भाव रहेंगे आने वाले दिनों में काली मिर्च पर, इस पर हम अपने एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं साहिल गोयल, उनसे बातचीत कर लेते हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि काले मिर्च के औसत साप्ताहिक भाव पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक देखने को मिली है। हम्म। कुछ राज्यों में बढ़त के साथ भी कारोबार हमें देखने को मिला है और कुछ राज्यों में जो है बिकवाली हमें हावी होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल अगर मैं घरेलू फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो वो पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत नज़र आते हैं। जी। घरेलू माँग में हमें 3% तक की बढ़त देखने को मिली है और निर्यात माँग इस काली मिर्च की जो है हमें साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय काली मिर्च की 12 महीने माँग बनी रहती है। अच्छी खासी निर्यात माँग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी बरकरार रह सकती है। इसलिए किसान भाई-बहन काली मिर्च के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में तेजी रहेगी, किसान तेजी कर चल सकते हैं, तो और क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई-बहन काली मिर्च के अंदर तेज़ी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई-जून की बात करता हूँ, तो वहाँ पे एक आंशिक तेज़ी बन सकती है, जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक और मिल सकती है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी साहिल जी, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मंडी खबर में सौंफ की। इन दिनों सौंफ के भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान सौंफ के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, चलिए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मई महीने के दौरान सौंफ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली है और मई महीने के पहले हफ्ते के दौरान सौंफ का भाव रहा है 8,910 रुपए प्रति क्विंटल। दूसरे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान सौंफ के भाव में गिरावट देखने को मिली और इसके बाद सौंफ का औसत साप्ताहिक भाव 10,019 रुपए गिरकर 7,891 रुपए पर आ गया। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान सौंफ के भाव में अगर हम बात करें भाव तो वो लुढ़के 1,207 रुपए और 6,684 रुपए पर आ गए। वही बात चौथे हफ्ते की करें तो यहाँ सौंफ के भाव में तेजी दर्ज की गई है और सौंफ 664 रुपए मजबूत होकर 7,348 रुपए पर जा पहुंची है। मई महीने के दौरान सौंफ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की धनेरा मंडी में इन दिनों सौंफ की आवक सामान्य देखने को मिली है। धनेरा मंडी में सौंफ के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है और एगमार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं कि मई महीने की 2 तारीख को धनेरा मंडी में सौंफ का भाव रहा है 8,450 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में 940 रुपए की गिरावट आई और सौंफ 7,510 रुपए पर बिकी। 17 मई को इस दौरान सौंफ के भाव में गिरावट देखने को मिली और सौंफ 230 रुपए नरम होकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। वहीं 29 मई को इस दौरान सौंफ के भाव में 440 रुपए की नरमी देखने को मिली है, जिसके बाद सौंफ 6,840 रुपए पर आ पहुंची है। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में सौंफ के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली और मार्च महीने के दौरान सौंफ का औसत मासिक भाव 14,993 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान सौंफ के सौदों में 576 रुपए की गिरावट आई और भाव 14,417 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में सौंफ के भाव का क्या रुख रहेगा, यानी सौंफ के भाव क्या रहेंगे आने वाले दिनों में, इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साहिल जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में सौंफ का भाव क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सौंफ के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। करंट चालू सीजन की अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों में हमेशा हमने देखा है कि सौंफ की जो घरेलू मांग है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज ज़रूर होती है, लेकिन जो इसकी निर्यात मांग है साल दर साल हम देख रहे हैं कि वो बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर हमने देखा है कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में चालू सीजन के अंदर 2 से 3% तक मांग में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सौंफ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया आने वाले समय में तेजी रह सकती है सौंफ के भाव में, तो और क्या कुछ सलाह आप हमारे किसान भाइयों के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सौंफ के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी कुछ बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं लग रही है। अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी वृद्धि होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 180 से 250 रुपए तक और बढ़ सकती है।
बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिंसों पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगली कमोडिटी अरहर की। अरहर की अगर हम बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा है 5400 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में अरहर 5300 रुपए पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 8150 रुपए पर हुए हैं। और ये जो भाव आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जो हम आपको दिखाते हैं, ये आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर। और हम आपको एक बात और बताएं आप किसान भाइयों को, ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप उस पर जाकर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव चेक कर सकते हैं कि भाव में क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, क्या घटत बढ़त है, क्या उतार चढ़ाव आए हैं भावों में तमाम कमोडिटीज़ के। ये आप ई-नैम पर जाकर चेक कर सकते हैं। उस पर लॉगिन करिए और सभी कमोडिटीज़ के भाव आप ई-नैम पर चेक कीजिए। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और नींबू की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन हम पहले बात करेंगे नींबू की। नींबू की अगर हम बात करें तो इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और शुक्रवार के दिन मंडियों में नींबू के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। नींबू पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 29 मई को नींबू का भाव रहा 4250 रुपए। 30 मई को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4000 रुपए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान नींबू के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 मई को नींबू 8500 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते गुरुवार को नींबू का भाव रहा 4800 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 800 रुपए लुढ़क कर 4000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो शुक्रवार के दिन यहाँ की गोरखपुर मंडी में नींबू का भाव रहा 6800 रुपए। बलिया मंडी में भाव रहा 7230 रुपए। वहीं लखनऊ मंडी में नींबू 7200 रुपए पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 6700 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। चलिए अब नींबू के बाद हम बात करेंगे चने की। चने की अगर हम बात करें तो गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा है 5205 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में चना 5100 रुपए पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में चने के सौदे 6800 रुपए पर हुए हैं। वहीं हम बलिया मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 6730 रुपए और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं और लगातार आपको बताते भी हैं।
मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे हम गेहूं की। सरकारी खरीद इन दिनों चल रही है गेहूं की, और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताएं कि गेहूं की सरकारी खरीद 256 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए का इजाफा भी किया है, जिसके बाद गेहूं की एमएसपी 2450 रुपए प्रति क्विंटल तय हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। आरएमएस 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 एलएमटी से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद हुई है। आरएमएस 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 एलएमटी, हरियाणा से 65.67 एलएमटी, मध्य प्रदेश से 67.57 एलएमटी, राजस्थान से 11.44 एलएमटी और उत्तर प्रदेश से 7.55 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई है। वहीं पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। वो हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। साहिल जी, ये बताएं कि गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक व्यापारिक स्तर पर बात है तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें देखने को मिल रहा है, लगभग सरकारी केंद्रों पर पिछले 6 से 8 महीनों में लगातार जो है खरीद की जा रही है। इससे घरेलू स्तर पर मांग भी जो है हमें प्रभावित होते हुए दिखाई दी है। उसमें भी हमें लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। यही स्थिति निर्यात मांग की भी है। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में भी लगभग 2 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, आपने बताया कि उत्पादन क्षमता जो है वो गेहूं की काफी बढ़ी है, तो ऐसे में और क्या कुछ सलाह आप किसानों के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी में बने रहेंगे। किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रह सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक और बढ़ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहें हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। अन्य कमोडिटीज़ पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी उड़द की। गुजरात की अमरेली मंडी में उड़द का भाव रहा है 6,050 रुपये। वहीं हम राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ उड़द 5300 रुपये पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,670 रुपये पर हुए हैं। वहीं रायबरेली मंडी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उड़द का भाव यहाँ रहा है 8,780 रुपये। और आपको हम लगातार बताते हैं कि ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं।
फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे तरबूज और खीरे का हाल, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आप किसान भाइयों को एक बात जरूर बताना चाहेंगे जो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। आप इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव आप ई-नैम पर चेक कर सकते हैं कि कमोडिटीज़ के जो भाव हैं उनमें क्या उठापटक देखने को मिल रही है, कितनी घटत बढ़त है, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, भाव कितने बढ़े हैं, किस में कमी आई है। तो ये सारे भाव जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम पर। चलिए फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे अन्य कमोडिटीज़ का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब हम बात करेंगे बुलेटिन में खीरे की। गर्मी का सीजन है और इसके चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है और एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें, गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा है 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़े बात करें हरियाणा की शाहबाद मंडी की, तो यहाँ भाव रहा है 600 रुपए प्रति क्विंटल और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा है 1200 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें अगर हम उधमपुर मंडी की, तो यहाँ खीरे के सौदे हुए हैं 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से। साहिल जी, ये बताएं आने वाले दिनों में खीरे के बाजार भाव जो हैं वो किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। गर्मियां आते ही इसकी घरेलू खपत जो है काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देती है। फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की बात करता हूं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक का हमें उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हमें देखने को मिला है और इसके निर्यात मांग में भी लगभग 3% तक का सुधार हमें पिछले वर्ष की तुलना में दिख रहा है। ओवरऑल सभी फंडामेंटल्स तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं जाहिर तौर पर। और ऐसे में और क्या कुछ सलाह आप किसानों के लिए देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन खीरे के अंदर तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 250 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक और बढ़ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी और कमोडिटीज़ पर हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में, बात कर लेंगे अगली कमोडिटी मूंग की। गुजरात की वेरावल मंडी में मूंग का भाव दर्ज किया गया है 8,350 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग 7,000 रुपए पर बिकी है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे 8,710 रुपए पर हुए हैं। वहीं गोरखपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है मूंग का 8,725 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। और चलिए आखिर में बात कर लेते हैं अब हम तरबूज की। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है और हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में तरबूज का भाव रहा है 1,150 रुपए। वहीं हम मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 500 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में तरबूज 750 रुपए पर बिका है, जबकि
जोधपुर मंडी में इस दौरान तरबूज के सौदे 500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ हैं फोनों पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में अरंडी का बाजार हम जानना चाहेंगे आपसे, तरबूज का बाजार किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तरबूज के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इसके अलावा मंडियों में जो आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग हमें 4 से 5% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दे रही है। चालू सीजन में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन तरबूज के अंदर तेजी में बने रहे, आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल, आपने बताया कि काफी मांग बढ़ रही है तरबूज की इन दिनों क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो और क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन तरबूज के अंदर तेजी करके चले। मई जून के दौरान हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 4-5 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, चलिए अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे अब हम ग्वार की। गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार का भाव रहा है 4,515 रुपए। ध्रोल मंडी में भाव दर्ज किया गया है 4,630 रुपए और राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार 4,950 रुपए पर बिकी है, जबकि राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,724 रुपए पर हुए हैं। ये भाव जो हम आपको दिखाते हैं, हम आपको लगातार बताते हैं कि ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए मंडी खबर में जाते जाते हम जान लेते हैं आज हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। कुछ जुड़ाव नहीं हो पा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, चलिए कोई बात नहीं। साहिल जी, बहुत शुक्रिया तमाम कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, फोनों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज मंडी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को मंडी खबर से तमाम कमोडिटीज़ का भाव जानने में मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप स्कैन कीजिए और आप DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बागबानी के अंदर में ऐसे कौन से विकल्प मौजूद हैं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है? नींबू वर्गीय पौधों पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। नींबू वर्गीय पौधों में को पानी बहुत कम चाहिए, हम पेड़ लगाकर बागवानी करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज 2025 में 25 साल के बाद में क्या स्थिति और अगले 5 साल के बाद क्या स्थिति? 25 सालों का आपने कहा, निर्यात में प्रगति हुई है बागवानी के उत्पादों के आधार पर, वो बढ़ा है, हर साल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आपने बड़ी विदेशी किस्म की एक आम की फसल ग्रो की है। कि ये जो आम है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आम, सबसे महंगा आम तो होने वाला निश्चित रूप से। इस आम को उगाए तो निश्चित रूप से इनकम भी ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। आपका जो बागवानी का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखा जाए राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर साहब आपका एक अलग कद है, आपके विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको लागू करने में मेरी तरफ से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्षेत्र के अंदर चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि संभावनाएं भी असीम हैं। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है।
चाहे मेरा हो या पानी का प्यास हो, उसके लिए जल्दी। युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं कि वो लोग जो खेती किसानी के साथ जोड़ना चाहते हैं? गांव का बेरोजगार बच्चा एग्रीकल्चर लेगा, और इसलिए लेगा कि एग्रीकल्चर में स्कोप है, मेरी नौकरी लग जाए। सोच नौकरी का है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ। भाग 2 1 जून रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।